नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा, आपका होस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट, नई दिल्ली सीट के बारे में, जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पिछले 10-12 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और इस सीट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि नई दिल्ली सीट एक ऐसी सीट है जिसने दिल्ली में हमेशा से राजनीतिक परिवर्तन की जो परिभाषा या जो इबारत लिखी गई है, वो इसी सीट से लिखी गई है। इस सीट से हमेशा ही हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स रहे हैं और हमेशा उसने इसी सीट ने दिल्ली को राजनीति की नई दिशा दी और साथ में मुख्यमंत्री दिया। अगर हम बात करें सबसे पहले 1993 में, तो इस सीट से कीर्ति आजाद जी पहले विधायक हुए थे, एमएलए हुए थे। उस समय इसका नाम गोल मार्केट होता था, गोल मार्केट सीट होती थी। ये नई दिल्ली बाद में हुई। 1998 में यहां शीला दीक्षित जी खड़ी हुई, जीती। फिर 2003 और 2008 वो लगातार यहां से जीतती रहीं 3 बार और मुख्यमंत्री बनी। तो इस सीट की अपनी एक अलग जो है इंपॉर्टेंस है, एक अलग इसका एक कहेंगे क्लाउट है। और 1998 से ही जब कांग्रेस यहां से जीती और शीला दीक्षित जी यहां की मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, तो जो दिल्ली हमेशा बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड होता था, उसके बाद वो धीरे धीरे बीजेपी हाशिए पे चली गई और कांग्रेस का गढ़ बन गया दिल्ली विधानसभा। उसके बाद 2013 में जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ और उसमें से जो उस आंदोलन की एक प्रोडक्ट थे, बाई प्रोडक्ट थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ईमानदारी का झंडा बुलंद करते हुए एक पार्टी, आम आदमी पार्टी बनाई और झाड़ू चिन्ह के साथ उन्होंने वहाँ से शीला जी को चैलेंज किया और वहाँ से उनके खिलाफ खड़े हो गए। अब उस चुनाव में उनके पास खोने को कुछ भी नहीं था, या तो जीतना था या खोने को तो कुछ है ही नहीं। और वो उनका जो फ्लूक था वो चल निकला, वो कार्ड उनका चल निकला और वहां से दिल्ली की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हाथों से निकल के आम आदमी पार्टी के पास आ गई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एक ही सीट की बात क्यों कर रहा हूं। इस सीट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ग्राउंड पे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और ये सीट, नई दिल्ली की जो सीट है जो उनके पास है, वो इनके हाथ से जा रही। यानी आम आदमी पार्टी सरकार बनाए या ना बनाए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी अपने कॉन्स्टिट्युएंसी से हार रहे हैं। फिर मैंने बहुत पढ़ाई करी, लोगों से बात करी, मैंने कहा इस पे एक एनालिसिस बनती है कि आखिर ऐसा क्या इक्वेशन है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से हार सकते हैं। तो अगर मैं शुरू से वहाँ पे वोटर्स की बात करूँ या वहाँ के एक पैटर्न की बात करूँ, तो वो सीट हमेशा एक सेट पैटर्न पे रहती है। वो पैटर्न एक टाइम तक चलता है, फिर वहाँ पैटर्न चेंज होता है। तो इस बार भी वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो परेशानी है वो गलत नहीं है। इस बार वहाँ पे 1,46,000 वैलिड वोटर हैं और अगर हम पिछले सभी चुनावों की बात करें तो वहाँ पे करीब जो है 75, 80, 85 हज़ार पे की वोटिंग होती है। इस बार वोटर थोड़े ज़्यादा हो सकता है, 90,000 वोट हो जाए या 80-90 के बीच में कोई भी फिगर हो सकती है। अब वहाँ का एक बड़ा सेट पैटर्न है। अगर आप 2013 को सिर्फ हटा दीजिए तो वहाँ फिक्स वोटर 25,000 वोट बीजेपी को पिछले 1998 से आज तक मिले हैं। हर चुनाव में चाहे वहाँ से विजेता कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी का अपना सेट वोटर है, उसे 25,000 वोट मिलते हैं। जो पहले वोट जो शीला दीक्षित जी वहाँ से जीतती थी, वो 40 से 50 हज़ार के बीच के वोट उनको होते थे। एक आध बार 40 से कम भी रहे, एक आध हज़ार।
और वो नंबर 2 पे बीजेपी होती थी 25,000 वोट के साथ और शीला जी जीत जाती थी। जब अरविंद केजरीवाल जी आए 2013 में, तो जो कांग्रेस का वोट था वो स्विंग करके वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। 2013 में बीजेपी का भी जो 7-8 हज़ार वोट था वो भी चला गया और वो 18,000 पे आ गया। लेकिन बीजेपी ने 15 में उसको रीगेन कर लिया और फिर वो 25,000 पे उनका बना हुआ है। आज की तारीख में अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस को वहां से करीब 3,000 वोट या इसी रेंज में 5,000 से कम वोट मिलते हैं। वो एकदम सेट पैटर्न है वहां का कि बीजेपी 25,000, जो विजेता है वहां पे 40 से 50,000, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को 56-57,000 भी आए थे, और कांग्रेस वहां पे हाशिए पे चली गई। शीला जी के हारने के बाद कांग्रेस ने कभी भी वहां पे बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट दिया नहीं या उनके पास स्ट्रांग कैंडिडेट हुआ नहीं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद भी इतना ज़्यादा वो उसका पार्टी की जो दुर्व्यवस्था, पार्टी की अव्यवस्था, पार्टी का जो अपना पतन था, उसकी वजह से वो अपने शक्ति को रीगेन करने की स्थिति में ही नहीं बची और उसने हथियार डाल दिए। इस बार कांग्रेस ने वहां से शीला दीक्षित जी के ही बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। अच्छा, इसमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, वहां से कांग्रेस स्ट्रांगली लड़ रही हो, यह स्टेटमेंट गलत होगा। वहां से संदीप दीक्षित जी खुद बहुत मजबूती के साथ, बहुत दमदारी से लड़ रहे हैं, यह स्टेटमेंट कहना ज्यादा मुफीद होगा। वोटर बीजेपी का 25,000 इंटैक्ट है, उसमें जो वोटरों की संख्या बड़ी हो सकता है वो वोटर 5,000 या 10,000 वो ऐड हो जाए, वो 25,000 का ही एक्सटेंशन वो 30 से 35,000 हो सकता है अगर हम पिछले चुनावों के उसमें देखें। और अगर जो कांग्रेस का वोटर, जो शीला दीक्षित जी का वोटर था, जो आम आदमी पार्टी के पास चला गया, वो क्या वापस संदीप दीक्षित जी के पास आ रहा है? अगर वो आ रहा है या आधा आ रहा है या कुछ परसेंट आ रहा है, ऐसे स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी की नींद उड़ना जायज है। अब वहां पे उस सीट की एक खासियत और है, जो हर जगह इंडी गठबंधन की जो सीटें रही हैं, जो इंडी गठबंधन का फॉर्मूला रहा है जो बनने का, कि अल्पसंख्यक वोट बटे ना, तो वहां पे अल्पसंख्यक वोट कोई फैक्टर नहीं है। वहां पे जो वोटर है वो है मोस्टली जो है वो सरकारी एम्प्लॉय हर लेवल का है, और वहाँ पे SC ST वोटर भी अच्छा है। वाल्मीकि बस्तियाँ हैं जहाँ पे NDMC के लोग में काम करने वाले सफाई कर्मचारी रहते हैं, वो एक बड़ा सेगमेंट है। अब ऐसी स्थिति में अगर जो पुराना शीला दीक्षित का वोटर था वो वापस आता है संदीप दीक्षित जी के पास, तो मुझे एक डाउट है कि ये सीट कहीं बीजेपी के पल्ले में या बीजेपी के खाते में ना चली जाए। और यह भी हो सकता है कि अगर वो स्विंग पूरा का पूरा हुआ तो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित जी जीत ना जाए। अब ऐसा मुझे क्यों मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये सोचने वाली बात है, जो कि वहां पे जो वोटर का प्रोफाइल जो है वो सरकारी मुलाजिम जो क्लास 2 और क्लास 3 एम्प्लॉयज़ हैं सरकार के मंत्रालयों के, वो रहते हैं। यूनियन बजट में जिस तरह से रेवड़ी राजनीति का जो बाप बीजेपी ने प्रेजेंट किया है, उसका कोई मुकाबला, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी ही थे जिन्होंने रेवड़ी राजनीति की शुरुआत करी थी इस देश में। उसके एक तरह से जो विकृत स्वरूप है उसके जनक अरविंद केजरीवाल जी ही रहे कि हम आपको फ्री की बिजली दे देंगे, फ्री की पानी दे देंगे, फ्री की बस यात्रा दे देंगे। तो उसका इन्होंने एकदम एडवांस वर्जन निकाला कि जो यूनियन बजट में टैक्स में जो रिलीफ दिए गए हैं वो डायरेक्टली इस क्लास को इंपैक्ट करते हैं। दूसरी समस्या वहां पे जो एक बड़ा
ऐतिहासिक वहाँ पे एक जगह है जो शायद हम लोगों को नहीं पता है या जानते होने में हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे एक इसी सीट में एक वाल्मीकि बस्ती है जिसमें बहुत बड़ा वोट बैंक है। अरविंद केजरीवाल जी ने वहीं पे जब 2013 में वहाँ पे बहुत काम किया था, वहाँ पे बीजेपी ने भी बहुत काम किया, लेकिन अभी तक वहाँ का वोटर नहीं बदला था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। वो है वहाँ पे वाल्मीकि बस्ती। ये वाल्मीकि बस्ती की हिस्ट्री ये है कि यहाँ से ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी थी। वहाँ पे जो वाल्मीकि मंदिर है उसमें महात्मा गांधी ने तक ने पूजा करी हुई है। ऐसे स्थिति में उसका एक अलग हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रेलेवेंस है उस जगह का। वहाँ के वोटर से कुछ लोगों ने जो ग्राउंड में रिपोर्टिंग करी और जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो जो वोटर थे वो मोस्टली एनडीएमसी में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी और उनके परिवार वहाँ रहते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या कि उनको एम्प्लॉयमेंट की थी, क्योंकि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते जा रहे हैं वहाँ पे लोगों को, नए युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अब वो पढ़ भी गए हैं तो रोज़गार की समस्या है। और अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले चुनावों में उनके रोज़गार को लेकर बहुत सारे वायदे किए थे। एनडीएमसी में ही रोज़गार सृजन की बातें हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उस वजह से वहाँ का वोटर आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज़ है। नंबर 2, चूंकि सरकार, केंद्र की सरकार, पुलिस प्रशासन वहाँ पे बीजेपी के पास है। तो एक चीज़ और बड़ी विचित्र वहाँ पे हो रही है कि रातों में कोई भी वोटर को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, तो वहाँ ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जो कम एरिया में बहुत बड़ा वोटर वहाँ पे रहता है। तो वहाँ पे वोटर को बरगलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में चौकसी वहाँ पुलिस की और प्रशासन की इतनी ज़्यादा है कि जो अरविंद केजरीवाल जी कच्ची बस्तियों में ये और झुग्गी इलाकों में जो अपनी ट्रिक लगाते हैं वो इस बार नहीं लगा पा रहे हैं। उसमें उनको समस्या हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई वाया मीडिया निकाला है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो जिस तरह से ओपनली पहले किया गया था वो इस बार नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्लास है जो सरकारी एम्प्लॉयज़ का है। सरकारी एम्प्लॉयज़ ने भी अरविंद केजरीवाल जी को बढ़ चढ़ के वोट दिया था, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात करी थी। आज से 15 दिन पहले उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को पत्र लिख के कहा था कि बीजेपी के कर आतंकवाद से छुटकारा मिलना चाहिए, और उन्होंने कुछ 7 सूत्री कार्यक्रम दिया था। लेकिन उस जो उनके 7 सूत्री कार्यक्रम थे उससे कहीं आगे बढ़ के निर्मला सीतारमण जी ने फ्रीबीज कहें या सरकारी मुलाजिमों को जो लाभ मिलना है वो डायरेक्ट उनको जो इनकम टैक्स में रिलीफ देके उनको जो दिया है उससे वहाँ के वोटर को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचा है। उससे एक फ़ायदा और हुआ कि जो ये कहा जा रहा था कि बिजली और पानी, अरविंद केजरीवाल जी का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा ये है कि अगर बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी तो वो जो मैं लाभ दे रहा हूँ फ्री बिजली और फ्री पानी का वो बंद कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत जो बीजेपी ने एक तरह से एक जो ट्रस्ट डेवलप किया, जो विश्वास पैदा करने की कोशिश करी यूनियन बजट के मार्फत, तो उस जो बीजेपी क्लेम कर रही है, काउंटर जो कर रही है कि हम नहीं बंद करेंगे, उसको बल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं वो भी वोटर जो पहले कांग्रेस के पास था वो बीजेपी के पास ना चला जाए। बीजेपी के पास वहां पे एक्सीडेंटली जो त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पे तीनों हैवी वेट हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, और शीला दीक्षित जी के सुपुत्र संदीप दीक्षित जी। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला 3 हैवी वेट्स के बीच है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी को कम करके नहीं आंक सकते हैं। साहब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उसके पहले शिक्षा मंत्री थे, तब
मैं खुद रिपोर्टिंग करता था, और उनका जो काम करने का तरीका था, वो जिस तरह से वोटर से कनेक्ट बनाते थे, वो सराहनीय था। मतलब जो वोटर होता था, जो कार्यकर्ता होता था, उससे वो एकदम घरेलू संबंध उनके होते थे। और वो बीजेपी आज जो मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा की जो लिगेसी थी, उसको आगे बढ़ा नहीं पाई, जिसकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। दिल्ली बीजेपी कभी हैवीवेट नेताओं की नहीं थी। दिल्ली की राजनीति हमेशा घरेलू नेता टाइप के जो नेता होते थे, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा टाइप के नेताओं ने ही बीजेपी को स्ट्रांग रखा था। उसके बाद वो वीक होती गई इसी वजह से, क्योंकि फिर पैराशूट लीडर्स जब आने लगे तो वो कार्यकर्ताओं से, वोटर से कनेक्ट छूट गया। तो इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस बहुत दमदारी से लड़ रही है। जो वो 3,000 पे बैठी थी, अगर वो 25, 30, 40,000 पे आ गई तो स्थितियां बहुत डिफरेंट होने वाली हैं। बीजेपी अगर गेन करती है, जो कि गेन करती हुई अपने जो पिछले दिनों के एक्शंस रहे उससे गेन करती हुई दिख रही है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। जो लूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल लूज कर रहे हैं। गेन कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रही है। नतीजा क्या होगा ये 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि इस नई दिल्ली सीट पे कुछ नया फिर से होने वाला है और दिल्ली की राजनीति में नई इबारत लिखी जाने वाली है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।